हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तार अब्बास एंड यू आर वाचिंग gohas.in। आज हम गोहास स्टूडियो में हमारी सीरीज चल रही है फेस टू फेस की, जहां पर हम जो एमएलए कैंडिडेट्स हैं उनसे हम राब्ता कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनकी एक्सक्लूसिव उनकी मैनिफेस्टो क्या है, उनकी फ़िलहाल के लिए उनका जो ग्राफ चल रहा है, क्या क्या चल रहा है फ़िलहाल वक्त देने के लिए। जेडीएस के नॉर्थ कैंडिडेट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त कैंप पे निकाल के रात 3:30 बजे हम ये शूट कर रहे हैं, बिकॉज दिन में बहुत शेड्यूल टाइट चल रहा है। तो उसे चलते हुए नासिर भाई, सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करता हूँ गोहाश पर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर। एंड नासिर भाई, डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं हम लोग। बहुत कम दिन बचे हैं इलेक्शंस के लिए, आवाम बेचैन है। एक दो तरह की बात चल रही है। एक तो ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं नासिर हुसैन उस्ताद जो है अच्छे खासे वोट लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं ये वोट्स जो है इस सीट को डिवाइड ना करें और कहीं ना कहीं और पार्टी आए। इस पर आपका क्या कॉमन जवाब रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, नमस्ते। नासिर हुसैन उस्ताद वोट डिवाइड नहीं कर रहा। नासिर हुसैन उस्ताद तमाम सेकुलर वोट ले रहा है जी। नासिर हुसैन उस्ताद इस इलेक्शन में एक फ़र्द नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है। गुलबर्गा शहर के तमाम नौजवान अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं। तमाम छोटे कारोबारी, तमाम ताजिर अपने आप को कैंडिडेट समझ के काम कर रहे हैं। ये मुहिम आज इलेक्शन की नहीं है। 3 महीने पहले जो अवामी बेदारी मुहिम शुरू हुई थी, जहाँ पे मैं तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोगों से मुलाकात किया हूँ, उनकी ओपिनियन लिया हूँ और मैं उनसे वायदा लिया हूँ कि वो मेरा साथ देंगे और अपने घर वालों का साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के जो बिजनेस कम्युनिटी है, शॉपकीपर्स हैं, गराज लाइन के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने मेरे हाथ में हाथ दे के वायदा किया है। उसी वायदे की हिम्मत पर मैं उम्मीदवार बना हूँ और कैंडिडेट बनने के बाद जब मैंने तय किया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर के हर कोने से, जहाँ जिस सेक्शन से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये सेक्शन मुझे सपोर्ट करेगा, आज चाहे उलमा इकराम, ताजीर, नौजवान, ख़वातीन, हमारी बागवान बिरादरी, कुरैश बिरादरी, जिस तादाद में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर लोग जो अपनी ज़िंदगी के 40-40 साल कांग्रेस में रहे हैं, वो लोग छोड़ करके आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये एक मोमेंट है जी। इस मोमेंट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए कांग्रेस के पास, कांग्रेस के लीडर्स के पास, कांग्रेस के वर्कर्स के पास कोई इशू नहीं है। और एक आर्टिफिशियल अपने तौर पर गुलबर्गा शहर में एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि नासिर भाई तो वोट ज़्यादा लेंगे, उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। आज नासिर हुसैन उस्ताद एक वोट बैंक लेके नहीं चल रहा है और गुलबर्गा शहर अपनी एक तारीख रखता है। यहाँ पर पार्टी का वोट बैंक कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं था। आज मोहतरमा के जो वोट बैंक का जिक्र ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, ये इतना वोट तो खमरुल इस्लाम साहब भी नहीं लेते, समझ में। और खमरुल इस्लाम साहब कांग्रेस आने से पहले सीबी पाटिल ओकड़े कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार थे और गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ मिलाकर सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बिल्कुल, नॉर्थ और साउथ मिलाकर सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन, जहाँ पर हमारे गुलबर्गा के सबसे बड़े गद्दावर लीडर्स कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, धर्म सिंह साहब कैंपेन कर उनको वोट करवाए। और सामने खमर साहब भी नहीं, कैसरुद्दीन मनियार साहब, जब कैसरुद्दीन मनियार साहब जीते हैं जनता दल से, तो जब 3,500 वोट कांग्रेस ने लिए। अच्छा, ये कांग्रेस का वोट बैंक है। ये समझ रहे हैं कि लोग मासूम हैं और सियासी
नॉलेज नहीं रखते, इसी तरह से गुमराह करने के लिए एक फिजा बनाने की कोशिश करते हैं। और कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग से अपने सियासी सफर का आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग का वोट बैंक जो मोहम्मद अली साहब को, जो सिटिंग एमएलए थे 4 बार, उनको जो शिकस्त दी है, मुस्लिम लीग का कितना वोट बैंक था? जीरो। जब मुस्लिम लीग का वोट बैंक जीरो था और 4 बार के एमएलए को हरा देते हैं, उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट नेशनल लीग, उसके बाद में फिर जनता दल से अगला मेरी पार्टी। कमरुल इस्लाम साहब तो मेरे पार्टी में भी थे, एमपी बने, शिकस्त हुई। ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। गुलबर्गा की अवाम इत्तेहाद का सबूत देते आई है और फिर इस बार भी देगी। आज के हालात में 2 ही उम्मीदवार हैं। इत्तेहाद कायम करने के लिए, साबित करने के लिए बहुत साफ ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन है। एक, 5 साल जिनको मौका दिया, 5 साल जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है आवाम के साथ, ना आपके सोशल मीडिया के साथ, ना असेंबली के अंदर परफॉर्मेंस है, ना किसी इशू पर उनकी बयानबाजी है। आज अवाम इन 2 के बीच में एक की तरफ इत्तेहाद को कायम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेंड है, जो मिजाज शहर का है, 100% मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आज रात के 3:30 बजे इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ। गुलबर्गा के तमाम लोग आज नासिर हुसैन उस्ताद के साथ, जनता सेकुलर के साथ हैं। आज ये जो सवाल जो ले रहे हैं ना आप, यही सवाल को आप मोहतरमा को बोलिए, कांग्रेस वालों को बोलिए कि आज गुलबर्गा की आवाम नासिर हुसैन उस्ताद के साथ दे रही है। जो कांग्रेस के जो गुत्तेदार हैं, जो वक्फ बोर्ड के इंस्टीट्यूशंस में गैर कानूनी तरीके से काबिज है, मुनाफा लेते आए हैं, उनको ये डर हो गया है, उनके दिलों में डर आ गया है कि कहीं नासिर हुसैन उस्ताद जीतने के बाद इन इंस्टीट्यूशंस का जो मिसहैंडलिंग है, फिर से नासिर हुसैन उस्ताद को किस तरह से बताया जाए। कई सालों से इनका इलीगल मनी ट्रांजैक्शंस हैं, उससे उनके फायदे हो रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा जज्बात में नहीं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल यही लोग हैं जो मोहतरमा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी जनरल आदमी, कोई जो गुत्तेदार जो और थोड़े वक्फ बोर्ड पे कॉम्प्लेक्सेस बनाने वाले, बड़े बड़े मस्जिदों के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो रेवेन्यू आता है, उनका किराया आता है, उनको फिर से नासिर साहब को इस तरह हिसाब किताब कहाँ बनाना। उससे बेहतर है कि नासिर हार जाए, चाहे बीजेपी जीत जाए। तो आज उनको भी मालूम है कि आज नासिर हुसैन उस्ताद जीत रहा है, जीत के करीब है। तो ये पूरे लोग मिलकर के साजिश के तहत नासिर हुसैन उस्ताद की शिकस्त करवाने के लिए, मोहतरमा जो टोटली अवाम के अंदर मकबूलियत खो चुकी है और वो जानते हैं कि गुलबर्गा की अवाम इत्तेहाद को कायम करेगी, इत्तेहाद का सबूत देगी, इस शहर इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। एक बेसिक जो मैंने जो कांग्रेस के जितने लोगों से इंटरव्यू ली थी, उनका जवाब ये था कि मैडम फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, क्योंकि कमर साहब के साथ वो इतने साल रही, फर्स्ट टाइमर एमएलए है, थोड़ा वक्त उनको लगता है, असेंबली में बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा उनको टाइम लगेगा। 5 ईयर्स हो चुके हैं। क्या उम्र है उनकी मोहतरमा की? मुझे ये इस तो नहीं मालूम, 5 ईयर्स हो चुके हैं आपके हिसाब से। 60+ बोले तो 65 70। हाँ। तो मतलब 85 ईयर्स जब हो जाएंगे तो जब इन्होंने सीखेंगे। नहीं, इस तरह की क्या सीखना क्या चाहिए। हाँ। मुझे पॉलिटिक्स में रहने के लिए जी, पहले तो आपका मकसद क्या है, आपका पर्पस क्या है। ये बताया जा रहा है कि गुलबर्गा में अमन शांति मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है और वो मोहतरमा अच्छे तरीके से कर रही है। मोहतरमा अमन शांति के लिए कोई हरकत नहीं कर रही है। या कांग्रेस के किस लीडर ने कहा है जी, आज गुलबर्गा शहर एडमिनिस्ट्रेशन के जुल्म से बेजार आ चुका है। इन 5 सालों में जितनी शर्मिंदगी गरीब अवाम ने महसूस किया है,
सेकुलर अवाम ने महसूस किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी की बात से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। अड़ंद का मामला, 10 खवातीन जेल जा रही हैं, नौजवान हमारे जेल जा रहे हैं अड़ंद में। एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से है, क्या राय मिल रहा है? एनआरसी जो हिंदुस्तान भर में सबसे बड़ा एहतजाज गुलबर्गा की अवाम ने दर्ज किया है, उस एहतजाज के अंदर असेंबली के अंदर जितना पढ़े ना, एक 5 years में एक क्वेश्चन आर में एक सवाल पढ़ने के लिए आपको 5 गलतियां, 6 गलतियां। सीख कहाँ रहे हैं? इन 5 सालों में इतनी कमजोरी, इतनी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो फाशिस्ट ताकतें हैं हमको इन 5 सालों में हमारे मोरल को, हमारे विखार को, हमारे तारीख को दबा दिए हैं। पीस नहीं है यहाँ पर। पीस तो जब है कि हम दोनों बराबर रहते। आज हमारी मस्जिदों तक आ गए। जब कोई स्वामी आकर के हमारी मस्जिद तक आता है, बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट मस्जिद के बाहर रात हमारे अजान पे पाबंदी जब लग रही है माइक पर, उसी दौरान बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि हम तो हमारा गणेश त्यौहार धूमधाम से मनाएंगे। मनाना चाहिए त्यौहार धूमधाम से, मगर डीजे ही लगाकर, जबकि पाबंदी थी। लॉ एंड ऑर्डर भी तो चीज है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पीस का मतलब ये नहीं है, पीस हम लोग निकल चुके हैं, हमारे दिलों में डर आ गया है। हमें एहसास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन, एहसास से कमतरी जिसे कहते हैं, वो महसूस कर रही है आवाम। क्यों कर रही है? एक तरफ फाशिस्ट ताकतों ने ऐसे शख्स को आगे किया है जो हर मामले में अपने एजेंडे को साफ रख रहा है, और एक पिछले 5 साल पहले जो गलती हुई है वो ना नेशनल इशू पे कोई स्टैंड ले पा रही है, ना रीजनल इश्यूज पे ले पा रही। छोड़िए स्टेट लेवल के इश्यूज हैं, लोकल कोविड देखा हमने, कितने 2 व्हीलर्स, कितने 4 व्हीलर्स हॉस्पिटल में जो मिसमैनेजमेंट रहा है। अरे सोशल मीडिया में आप ही की तरह किसी चैनल में जब फोन किया गया तो मोहतरमा बोलती है मैं आके क्या करूं कोविड में। दिस इज नॉट ए टाइम टू लर्न। अब शुरू करेंगे, अभी 10 साल तक इस कौम को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, उनकी तालीम के लिए, उनके इल्म के लिए। अरे पढ़े लिखे को आगे करो, जिस फील्ड में भी आपको करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वालिद को, आपके बेटे को, आपकी बीवी को, मैं आपसे पूछता हूँ ताहिर भाई जी, आपके वालदा की तबीयत खराब है जी, फर्ज कीजिए कि आपके वालदा को हार्ट के प्रॉब्लम जी, इलाज किससे करवाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट से करेंगे। क्यों? एक्सपर्ट है बोल के। क्यों आपके घर के पास जो हकीम है उससे क्यों नहीं करवाते आप? बिल्कुल, जो एक्सपर्ट है। जो छोटा बच्चा एमबीबीएस पढ़ रहा है उससे क्यों नहीं कराते आप? पीयूसी पढ़ रहा है। अरे भाई बनेगा आगे डॉक्टर। आज कम्युनिटी में को हार्ट का प्रॉब्लम है। आज दुश्मन फासिस्ट ताकतें हम पर हावी क्यों नहीं? हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर अब तक कभी इतने इश्यूज नहीं है। सीख रहे, ठीक है, छोड़ दो, हट जाओ, सीखो, 10 साल के बाद आओ। तो इसके लिए ये सीखना नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जो, अगर आप भी जो है अगर आते हैं, अगर क़ियादत में आप आते हैं, आप इलेक्ट होके आते हैं और बीजेपी सरकार सेंटर में रहती है, स्टेट में रहती है, इस तरह के मामलों को क्या सिर्फ प्रोटेस्ट के थ्रू आप हटाएंगे? क्योंकि आप असेंबली में बात करना है ना जी, असेंबली में क्यों नहीं बात कर सकते? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों कंट्रोल में नहीं रख सकते? जी, कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोटेक्शन एमएलए नहीं करेगा? बिल्कुल। कोविड के दरमियान गिरफ्तारियां 5000 गाड़ियां जो है सीज होते हैं, क्यों एमएलए होने के बाद खामोश बैठेंगे हम? अगर आप एमएलए बनते हैं, कोई अगर हमारे मस्जिदों तक आया गया तो एक एमएलए खामोश बैठेगा?
मैं आपको नासिर हुसैन उस्ताद मुसलमान हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मंदिर के सामने भी कोई अगर इस तरह की हरकत करेगा तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं मुसलमान का या हिंदू का, दलित का या बैकवर्ड का, वीरशैव लिंगायत का एमएलए नहीं हूँ। मैं गुलबर्गा के नॉर्थ के रहने वाले तमाम कम्युनिटीज़ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ अगर मैं एमएलए बनता हूँ। नासिर भाई, एक मैं आपसे एक और जो बहुत सारी जनता का सवाल चल रहा है वो आपसे डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैडम के साथ गुत्तेदारी चल रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग चल रही है, वो चल रही है, नासिर उस्ताद आएंगे तो ये और बढ़ेगा। नासिर उस्ताद का ग्रुप बड़ा है, ये सेम चीज़ चलेगी, फिर नासिर उस्ताद भी गुत्तेदारी करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, फिर ये सब चीज़ों पर होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नासिर हुसैन उस्ताद को चलेगी, होगा, ये कौन है? हु इज दिस फॉर्चून टेलर? इस तरह की यही तो है ना वो लोग। मैं तो कह रहा हूँ, वो लोग तो यही नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। नासिर उस्ताद को मौका दीजिए, अगर यही चलेगा तो जब बोलेगा। अरे कितने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं शहर में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन, बी सिविल ग्रेजुएट्स कितने अनएम्प्लॉयड मिलेंगे। ताहिर भाई, आप एक आवाज़ बाहर के चलाओगे इंजीनियर से ज़रा हो तो मैं समझता हूँ एक मीटिंग हो जाएगी हमारी। बिल्कुल, जितने इंजीनियर्स हमारे गुलबर्गा शहर में, अरे इनको फ्रेश कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ पे हैं? नए कॉन्ट्रैक्टर्स वही आइडेंटिफाइड 5 स्टेज पे देखिए गुत्तेदारी है। आज गुलबर्गा शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी के डायस को आप स्टडी कीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अपने आप को छोटा नहीं करूँगा, मगर अवाम बशऊर है। देखिए, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर है, या तो वो क्रिमिनल है, या तो वो लैंड ग्रैबर है। ऐसे ही लोग आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आइडेंटिफाइड है। कोई नहीं है, एक 3, 4, 5 लोग। कॉर्पोरेशन टिकट्स किस तरह के लोगों को उन्होंने दिया है। आज मोहतरमा के आजू बाजू देखिए आप, क्यों नहीं देखते? ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने राउडी शीटर से निकालिए आप आरटीआई में। आप जर्नलिस्ट हैं, आप उनके सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बताइए, नासिर हुसैन उस्ताद के साथ कॉर्पोरेशन कैंडिडेट्स में कौन राउडी शीटर है? अरे उनका स्पोक्स पर्सन, उनके कॉर्पोरेटर्स, उनके शर्म आनी चाहिए। कितना 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 सियासी मुसलमानों का सियासी जो मियार है, उस मियार को कितना गिराओगे, किस हद तक गिराओगे? कॉर्पोरेटर्स की अगर बात करें तो एक बड़ा सवाल ये आ रहा है, आपसे सवाल भी किया गया कि आपने गद्दार कहा और कॉर्पोरेटर जो है, जो भी आपके जेडीएस के थे उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो साउथ के अंदर कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, गुलबर्गा नॉर्थ का इलेक्शन मुसलसल तौर पे चल रहा है। उबैदुल्ला खान हाज़मी साहब, जो हमारे ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनका प्रोग्राम था, बारिश आ रही थी, वहाँ पे डिसीजन ये था कि प्रोग्राम कैंसिल किया जाए। तो मैंने कहा कि वह साउथ का कैंडिडेट एक नौजवान है, कृष्णा रेड्डी, मैं भी नौजवान हूँ, बारिश आती तो आने दो, लोग ठहरे हुए हैं, हम स्टेज पे जाएंगे, एड्रेस करेंगे। हम 2 ही लोग स्टेज पे गए। अच्छा, शुरुआत प्रोग्राम के लिए हम 2 ही स्टूडेंट, हमारे वो वहाँ पे नौशाद साहब जो सोशल वर्कर भी हैं, हमारे पार्टी में शमूलियत हैं, बड़े एक्टिव हैं। मैंने नौशाद को कहा कि नौशाद आप माइक संभालिए, प्रोग्राम होगा, हम जाके वहाँ पे बैठेंगे। हम 4 लोग ऊपर गए, उसके बाद में चेयर्स खाली है, मेरे बाजू आके कोई भी बैठ सकता है। मैं समझता हूँ आज की तारीख में मेरे नॉमिनेशन से अब तक कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग फोटो लिए होंगे मेरे साथ। वो बाजू आके मैं समझता हूँ हार्डली 31 सेकंड भी नहीं बैठा, उतने में भी फोटो लेके उसको वायरल कर रहे हैं। मतलब कितना अलर्ट है आप। मैं आपको पूछता हूँ, एसके ग्रुप, कमरुल इस्लाम साहब ने उनको गुलबर्गा शहर में खुरेश फंक्शन हॉल में बाइकआउट करने का ऐलान किया, सोशल बाइकआउट करने का। ये मार्केट के ताजिर पूरे लोग बैठकर, कौन है वो लोग, कौन से पार्टी में है वो लोग,
इसके ग्रुप के कौन कौन जिम्मेदार मोहतरमा के आजू बाजू बैठ रहे हैं वो देखिए। गुलबर्गा शहर के तारीख में पहली बार बीजेपी के मेयर कब बना? 2008। कौन थी वो? जी बीजेपी की मैडम जी। एक चाय वाली। जी। क्या बीजेपी की मेजॉरिटी थी? कांग्रेस से एक बड़ा ग्रुप खमर साहब के हयात में छोड़कर आज मैडम के साथ इलेक्शन ही वो लोग कर रहे हैं। अब ये बोलिए कि मैं अभी तक मेरा नॉर्थ का इलेक्शन चल रहा है, आज तक मैंने उनको खरीद नहीं लिया। ये क्यों नहीं देख रहे आप? नॉर्थ के किसी प्रोग्राम में आए? जी नॉर्थ के तो नहीं है। देखिए कितना आपका आप जो है मेरे को टारगेट करने के लिए आप मैं ले भी सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास तो एक्सप्लेनेशन है। गलती करने के बाद मैं खुदा नहीं हूँ। खुदा अल्लाह सुब्हानहू तआला भी माफ करने वाला है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे भी अल्लाह की सिफतें थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उसको अगर गलती का एहसास होने के लिए ऐसा थोड़ी है, ऐसा हरकत हो गई तो मैं गोली मारूंगा। नहीं मेयर की सीट तो चली गई ना सर। मेयर सीट के जिम्मेदार तो कांग्रेस वाले हैं ना। डिप्टी मेयर। मैं मेयर सीट की जो मेरा नुकसान तो ज्यादा हुआ ना। मेयर इलेक्शन में कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी। कांग्रेस का मकसद था कि बीजेपी बने और जेडीएस इक्तदार से दूर रहे ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिले। मैं आपको पूछ रहा हूँ इलेक्शन मेयर का इलेक्शन होता है कि डिप्टी मेयर का इलेक्शन? मेयर का इलेक्शन होता है। तो मेयर का कैंडिडेट कौन? इलेक्शन होने के 2 दिन पहले कांग्रेस के लीडर्स, आज आपको ओपन इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो लोग स्टे के लिए गए थे। अच्छा। 2 दिन पहले स्टे के लिए डाले तो स्टे कैंसिल हो गया। 1 दिन की तैयारी। गलती किसकी? कांग्रेस। बिकॉज ऑफ स्टे नहीं मिला। और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 1.5 साल का वक्फा गया, मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह होनी चाहिए ना। कोर्ट को गया मामला, कंटिन्यू चला उसके बाद। हाँ हमारे और बीजेपी के अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग होता तो बीजेपी को 5 एमएलसी को ऐड कराने की जरूरत क्यों थी? बिल्कुल जनता दल के सेकुलर कमिटमेंट की वजह से। नासिर हुसैन उस्ताद किसी सूरत में बीजेपी का साथ नहीं देगा, ये यकीन बीजेपी को था। समझ रहे हैं? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने 5 ऐड किया। उसके बाद में कोर्ट को गए, कोर्ट को हम भी फाइल किए थे, मगर जब कांग्रेस उसको एडिशनल कर रही तो हम बोले 1.5 साल का वक्फा क्यों लगा? 8 हियरिंग्स कांग्रेस के एडवोकेट ने अटेंड नहीं किया। भाई क्यों? असेंबली इलेक्शन तो पुशबैक करना था। फीस नहीं दी। अच्छा। एडवोकेट आपको फीस नहीं दी। लास्ट मोमेंट में हुआ, ऑर्डर होने के बाद फिर स्टे के लिए डाले इलेक्शन से 2 दिन पहले। अब क्योंकि इलेक्शन मेयर का था और मेयर कांग्रेस पार्टी को दिया गया था, और जिस दिन ऑर्डर है उसी दिन मैंने फोन किया है 4 कॉर्पोरेटर्स को। अलीम साहब हमारे जो कॉर्पोरेटर थे बेंगलुरु में, सुबह में आते बोले उसके वो मामला तो सोशल मीडिया में भी है, सब लोगों को पता भी है। 8 दिन पहले से पकड़ थोड़े रख सकते हैं। इससे पहले जब था हम तो बेंगलुरु में थे, रिसोर्ट में, कुमार स्वामी साहब हमको रिसोर्ट में रखे थे। आपकी नेग्लिजेंस, आपकी कॉम्प्लेसेंसी, आपके लैक ऑफ कमिटमेंट, यहाँ पर गुलबर्गा के कांग्रेस के लीडर एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने,
आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये आपकी मासूमियत है जी। अवाम जो मुझसे सवाल पूछ रही है ये उनकी मासूमियत है। सवाल तो उनको पूछना चाहिए कि एआईसीसी के प्रेसिडेंट यहाँ पर 5 एमएलसी आते हैं, पूरा मैनेजमेंट जो है यहाँ पर किसी हालत में बीजेपी अपनी ग्रिप छोड़ना नहीं चाह रही। स्ट्रेंथ बताना चाहती है, मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपका कमिटमेंट कहाँ है? जितने वोटर्स थे बाबर और चंचन सोर, जिनको कांग्रेस की टिकट दी गई है गुरमीत काल से, उनको एक दिन पहले इस्तीफा दिया जाता है बीजेपी से। क्यों इस्तीफा दिया? आपको अगर सेकुलर आइडियोलॉजी से कमिटमेंट था, आपको गुलबर्गा का मेयर बनाना था, तो उनको क्यों आप नहीं किया? करवाना चाहिए था। आपने सोशल मीडिया के तमाम साथियों के साथ आप गुलबर्गा के आवाम देखिए, एक मीटिंग भी प्रियंक खरगे आए गया इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद मेरे से मुलाकात करने के लिए। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या नाम जगदेव गुज्जर साहब मेरे से मुलाकात किए गया। फोन पर बात ही सुना मैं। शरण प्रकाश पाटिल मुझसे मुलाकात किए गए। उनका कमिटमेंट कहाँ था? होना चाहिए ना आपको। मेयर बनाने के लिए एआईसीसी प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, एआईसीसी प्रेसिडेंट का डिस्ट्रिक्ट है, इस सीट को लाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक एटिक्वेट्स बोलते हैं ना, वो भी नहीं है उनके पास। उनको तो सोची समझी प्लानिंग थी। उसके बाद में क्या होगा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आते तो क्या होता? छोड़ी अलीम की क्या हस्ती है, एक कॉर्पोरेटर। आप तो एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट था। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट जेट्स आपकी तो कमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी हैं आप। शैडो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर जब भी थे, वो आपका बैकग्राउंड है। जब बीजेपी वाले इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपने क्या मैनेजमेंट किया? वो ना एक ये भी बात चली जा रही है जी, बिल्कुल आपकी बात। हमारे हॉर्स ट्रेडिंग है ना, एक कॉर्पोरेटर की बात कर रहे हैं ना। मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, आपके चैनल के जरिए आवाम से पूछता हूँ, आज हुकूमत कर्नाटका में बीजेपी की कैसे आई? कांग्रेस के कई सारे एमएलए 17 सिद्धरामैया के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके लेफ्ट हैंड, इसके राइट हैंड, सेकुलर वोटों की दावेदारी करने वाले 17 एमएलए रिजाइन करते हैं। फिर वो जाके जीतते हैं। एक बार गद्दारी किया तो गद्दार, इसका मतलब थोड़ी मेरी उसकी जाति दुश्मनी थी। वो पब्लिक में वो आंसरेबल है, मैं नहीं। नासिर उस्ताद की डिग्निटी वो अलीम के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अलीम की डिग्निटी अलीम के साथ जुड़ी हुई है। उसका आप जो सवाल जो उठा रहे हैं वो अलीम से उठाइए, अलीम से पूछिए, क्योंकि वो आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं। अलीम के ऊपर क्या प्रेशर था, क्यों इस तरह के फैसला लिया, वो आवाम को, मीडिया को उससे पूछना है। उसका जवाब नासिर नहीं बन सकता। नासिर मैं उसको माफ भी कर सकता हूँ, मैं उसको अपना भी सकता हूँ। अगर वो माफी मांगा तो माफ करता हूँ, क्यों नहीं माफ करूँ? नहीं, आपके पार्टी के थे, आप एक कॉर्पोरेटर को आपने अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तो फिर आप एमएलए मैं कंट्रोल में वही बता रहा हूँ ना। तो आप एमएलए एक दिन पहले जब इलेक्शन डिक्लेयर होने ही वाला नहीं था, कंट्रोल में रखने के गुलाम है। कमर साहब अपने हयात में 13 कॉर्पोरेटर को नहीं रखे, 12 कॉर्पोरेटर को। कमर इस्लाम कमजोर थे जी। मेरे तो एक गया है, खमर साहब के तो एसके ग्रुप बना के 12 गए थे। 12 पहला नाम आपको मालूम है, अवाम को भी मालूम। तो उन्होंने कितने वीक थे खमर साहब? मैं अगर वीक एक गया तो वीक हूं, तो खमर साहब बहुत ज्यादा वीक थे क्या इनकी शोर? इस किस्म की क्या बोलते नॉन पॉलिटिकल बातें, गैर सियासी, गैर जो जिनके पास शऊर नहीं, उन किस्म के लोग बात करते हैं। बात करने के लिए किस तरह से टारगेट किया? नासिर की इंटीग्रिटी को टारगेट करना, मेरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स को टारगेट करना, मैं समझता हूं किसी जाविये से भी ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं अगर चाहता तो केजीपी के बाद मुझे इतनी बड़े लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे पावर होना, पैसा होना रहता तो मैं सीधा बीजेपी में। चंदू पाटिल जो है
इलेक्शन हारने के बाद में स्टेट का चेयरमैन है, मैं बन जाता था, बिल्कुल। एमएलसी बन जाता था। अरे मेरी कुर्बानियाँ, मेरे सेकुलर उसूलों के लिए मैंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम उसको सराहना चाहिए। मेरी इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन नहीं, ये कांग्रेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। आज अवाम देखती है, नासिर चाहता तो आज इक़्तिदार में रहता, नासिर चाहता तो शायद मिनिस्टर रहता था मैं बीजेपी में। बिल्कुल। मेरे को एक छोटे से मेयर के लिए छोटी सी ऐसे मेयर तो हर साल होने वाला है मेयर। नहीं, अगले साल क्या अगले साल ये लोग कांग्रेस वाले हमारे बगैर बनाएंगे? हाँ। अगर मैं बनाना चाहता तो डायरेक्ट नेगोशिएट करता, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। गुलबर्गा के लिए मेरे को डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ दीजिए, ये फलां कारपोरेटर जो गया है उसे जो काम है वो करना। बिल्कुल। नहीं, आप एक सेक्युलर लीडर हैं, उसकी बात तो आप, उसका सबूत तो आपने पेश कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एक राइट पर्सन द रॉन्ग पार्टी, इस तरह की भी बात की जाती है कि आप अगर कांग्रेस में होते तो जीत जाते थे पिछले बार भी, और इस बार भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने आपको कोशिश की कि आपको कांग्रेस में लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपकी टिकट लेट अनाउंस हुई। इस तरह की बात जो चली है बाहर, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो क्या आपका इरादा था कि आप कांग्रेस पार्टी में आएँ जेडीएस को छोड़ के, अगर ऐसा लास्ट मिनट? ये राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी नहीं जी, आई एम राइट मैन इन द राइट पार्टी जी। कांग्रेस की टिकट मैं लेना चाह रहा था, ये बातें आपने जो सवाल पूछा है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी। गुलबर्गा शहर में मीटिंग हुई एक, 200 लोग से ज्यादा थे वहां पे। क्या डिसीजन हुआ? कांग्रेस के लीडर से थे वो। मीटिंग किसने बुलाई? बिल्कुल। क्या डिसीजन हुआ कि औरत की क़यादत ऐसे हालात में मौजूद नहीं है। बिल्कुल। आज के जो सियासी हालात है, ऐसे हालात में औरत एमएलए बनना शहर के लिए ठीक नहीं है। ये मीटिंगों का सिलसिला चला, जमातों के जिम्मेदार जो है कैंपेन किए, वहां पर उन 4 नाम को पेश किया गया और उन 4 नाम में मेरा भी नाम था। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मैं, बिल्कुल। और उसको बोलने वाले कांग्रेस के लीडर और अहले हदीस के अमीर बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, मेरी उनकी मुलाकात हुई। तो बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने मुझसे कहा कि अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट बनते हैं तो इस सीट पर 100% आप जीत जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, वो सीट तो मुझे मिलेगी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका ईगो प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए, वो हम जो है उसके लिए पहल करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा मुश्किल है, नहीं, आप मिल्लत के लिए, यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए आपको कुर्बानी देना होगा, आप अपने आप को थोड़ा सा सरेंडर करना। मैंने कहा ठीक, मिल्लत की बात आती है तो नासिर अपनी जान कुर्बान कर देगा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक, आप आइए। मैंने नहीं, जीपीए दे रहा हूँ बाबा खान साहब, मेरा जीपीए आपके हाथ में, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बाबा खान साहब मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की। उसके बाद में 15 दिन 20 दिन मुलाकात में बोले नहीं नासिर साहब, मेरी एक चीज़ है, आप एक बार प्रियांक से बात कीजिए। प्रियांक से मैंने बात की, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अरे अच्छा है, बोले ठीक। 2 दिन का मामला, मैं फिर अवामी बेदारी के लिए
उसके बाद में फोन ही नहीं आया उनका। तो यहां पर जो आपने सवाल पूछा है कि राइट मैन इन द राइट पार्टी, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी है हमारी जनता सेकुलर, इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ लीडर्स। कांग्रेस का जिसका जिक्र कर रहे हैं, इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ स्लेव्स। गुलामों को तैयार करने की पार्टी है वो। और उस पार्टी में टिकट गुलामों को और उनकी सीट को मदद होने वाले लोगों को टिकट दी जाती है। ये बाबा नदर मोहम्मद खान साहब के इनिशिएटिव पे, उनकी एक फिक्र कि गुलबर्गा शहर में ये सीट कायम हो। आज के हालात में CWA उन्होंने मेरे साथ काम किया। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुकाबला होता है, किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से फेस करते हैं। कहा कि अब बात कीजिए। उनको लग रहा था कि मैं नासिर, मेरा कोई जाति उनसे पंगा है, आई एम इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में। नहीं, अरे मगर कांग्रेस चाहती का है लीडर्स बनाना, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से। किसको बनाया है कोई? नाम लीजिए आप। एक्सेप्शन वन एंड ओनली इज रिजवान अरशद। वो भी जहाँ पे वो पला बड़ा, वहाँ पे MLA नहीं है, वो पेंडूर के MLA। समझ रहे हैं? बिल्कुल। नेचुरल लीडर्स उनके पास नहीं हो सकते। उनको चाहिए किसी की बेवा, किसी का बेटा, या तो पूरा ही JDS से एस्टैब्लिश्ड लीडर्स को लेके टिकट दिया। जमीर अहमद खान साहब JDS, रहीम खान साहब पहला इलेक्शन BSP, UT खादर उनके वालिद साहब MLA, मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा मरहूम खमरुल इस्लाम साहब के वाइफ, तुम्हारे N.A. हारिस साहब, ही इज नोवेयर कंसर्न टू शिवाजी नगर, आ गए वहां पे, ठहर गए। एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड, मतलब। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो सेक्युलर, JDS भी सेक्युलर, कांग्रेस भी सेक्युलर है। स्टेट में अगर कांग्रेस आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है। हिंदू मुस्लिम को एकता, एक जाति को लेके चलना, एक जाति और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट होना। मैं आपको पूछता हूँ, अगर कोई दलित के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होती है कहीं नेशनल लेवल पे, कहीं पर संविधान को बदलने की बात होती है, तो कांग्रेस के लीडर असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं कि यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। यहाँ पर कर्नाटका में हमारी बहनों के लिबास पर, हिजाब पर सवाल उठते हैं, हमारे अजान पर सवाल उठते हैं, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मीडिया के सामने वार्न करते हैं मुस्लिम लीडर्स को कि आज तुम बात नहीं करोगे। प्रॉब्लम यह है कि हम मुसलमान, हमारे दिमागों में जिस तरह से इम्प्रिंट कर लिए हैं कि कांग्रेस सेकुलर है। अगर मैं वो इंटरव्यू दूंगा तो वो कहेगा कि इंटरव्यू लीजिए, अभी वक्त बहुत हो गया है, काफी टाइम हो गया है जी। मतलब एक, तो इसीलिए कांग्रेस सेकुलर नहीं, बिल्कुल। इस पे हम बात करते हैं। मुझे एक लास्ट, मैं ये बोल रहा था कि जब हमारे कम्युनिटी पे सवाल होते हैं तो ये लोग वार्न करते हैं, तो हम इक्वल नहीं है कांग्रेस में। वी आर नॉट इक्वल्स, वी आर वोट बैंक्स फॉर कांग्रेस। कांग्रेस हमको बराबर नहीं समझती। समझ रहे हैं आप? पंचमशाली के लिए, रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस के काशापनौर जाते हैं, ST रिजर्वेशन के लिए पूरे जाते हैं। हमारे पास हैं 8 MLA, आठों के आठों कांग्रेस के। क्यों मुस्लिम के रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट नहीं किया गया? क्यों ख्वाबे गफलत में हो तुम? क्यों तुम, क्या आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए, अपने लीडर्स की चमचागिरी के लिए? क्यों कम्युनिटी का कंसर्न नहीं है? क्यों आपने आवाज नहीं उठाई?
जब वो लोग अपनी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप क्या मुसलमानों की हालत बेहतर है? आपके पास तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, आपके पास तो पूरी स्टडीज हैं। हमारी कम्युनिटी के खिलाफ तो बीजेपी वाले पंचर वाला बोल रहे हैं। बिल्कुल बात होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? क्यों हो इक़्तिदार में? शौक पूरा करने हो, ख्वाहिश पूरे करने हो, क्या सीखने हो? आपने कहा ना अभी सीख रहे हैं, अभी ABCD में है। यहाँ पे चल रहा है PhD का सवाल। तुम अभी ABCD सीख रहे हो, बोलते अरे इस किस्म की बेहूदी किस्म की बातें कर रहे हो। बिल्कुल। ये क्या है? खेल नहीं, ऐसा इतना समझ लीजिए ये काग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा दौर चल रहा है। तुमने मासूम आके मीडिया के सामने बोलते नहीं अभी सीखते हैं, अभी वो करते हैं। नहीं, मैं सिखाओ घर में तुम्हारे, और किसी को 1-2-4 लोगों को सिखाओ जो सीखे हुए हों। नहीं, एक लास्ट सवाल और उसके साथ मैं अपने और सेकुलरिज्म साबित करने के लिए जी जरूरत नहीं है। हम अपनी आवाज को बुलंद जहाँ कर सकते हैं और उस पार्टी के अंदर वो मौका मिलता है तो तभी वो सेकुलर पार्टी। कहाँ है गुलाम नबी आजाद साहब? अरे आपके पेपर के एडवर्टाइजमेंट में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की फोटो डालने से भी डर रहे हो, तुम निकाल दिए हो। कैसे सेकुलर बनते हो तुम? तो मुसलमानों के साथ खड़े होना तुमको अपने यू आर अशेम्ड। आपको लगता है कि मुसलमान की तस्वीर आएगी तो हिंदू की ओर नाराज हो जाएंगे और आप सेकुलर हो? ये कैसा सेकुलर? ये सेकुलरिज्म तो मैं मानता ही नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानना चाहिए? हमसे तुमको परहेज है, मुसलमानों से तुमको परहेज है और हम ही तुमको सेकुलर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमारी मासूमियत पे भी मुझे अफसोस है। हमारी यानी हमारी जनता, मुसलमानों की जनता भी नहीं, मुसलमान जी, सेकुलर का जो सर्टिफिकेट है, आप उस सर्टिफिकेट को हर एक साल रिन्यूअल भी होना चाहिए। बिल्कुल। हर 5 साल में जो इलेक्शन प्रोसेस है, 5 साल में एक बार रिन्यूअल करते रहना। मुसलमान क्या हो गया है, घोड़े के सामने लगाते ना आंखों को जी, आजू बाजू भी नहीं देख रहा हो। बस उसको सिखाया गया है, एक सामने जो है चारा रख दिया जाता है, उसके खाने के आस में भागता हुआ अब निकलेगा ऐसे भाग रहा है वो। बिल्कुल। असल में ये वापस मैं आपको लोकल लेवल पे लाना चाह रहा हूँ। गुलबर्गा शहर के अंदर हाल ही में एक छोटा इंसिडेंट जो मुस्लिम चौक पर रमज़ान में हुआ था, तो उस पर 2 तरह की बात चली थी। क्योंकि मैं सभी लोगों से बात करता हूं तो वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं एंड आई वांट टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट कि जब पुलिस कमिश्नर वहां पर आकर सब लोगों को एनक्रोचमेंट हटाने की कोशिश कर रहा था तो मैडम की तरफ से हिकमतन काम किया गया था, लेकिन बैकग्राउंड आप मेरे को लफ्ज़ हिकमत नहीं, क्या हिकमत थी उसमें? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जो सुना आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो सुने हैं ना जी, ये कांग्रेस के चमचों से मत सुनिए। हाँ। ये NRC में खामोश बैठना हिकमत, मस्जिदों तक आकर अजान के मामले में ये कर रहे, कोई स्वामी आता है हम खामोश बैठे, हिकमत। पुलिस का जुल्म हो रहा है, मैडम उतर के एहतजाज नहीं कर रहे, हिकमत। ये कैसी हिकमत? नहीं, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जरूरत पड़ी तो मैदान जंग में उतर गए। समझ में आ रहा है? वक्त यहाँ तक आ गया और हिकमत क्या किसके लिए हो भाई? इक़्तिदार में तुम बैठ के मैंने देखा मोहतरमा वहां पे आई, हिकमत अगर होती तो बैठ के कुर्सी पे बैठे 4 लोग जो है नारे मारे, MLA साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे, वो बाप बेचारी बैठी हुई है कुर्सी पे, उनके आजू बाजू बोल रहे आगे बढ़ो, बोल रहे ये तो आराम से बैठी हुई है। एक तरफ बेटा है, एक तरफ वो है, एक तरफ भांजा है, एक भतीजा है, ये अरे फैमिली पिकनिक बना रहे हो तुम गुलबर्गा शहर में। सियासत को पिकनिक बना के रखे हो। 4 गुलाम हैं, कुछ भी बोलेंगे तुम सुनते जाओगे। अरे वोटर लोग देख रहे हैं भाई। हिकमतन क्या करे? हिकमतन पुलिस कमिश्नर को जाके आपने वहां पर आपने लाइमलाइट ले ली, वहां पर प्रोटेस्ट की, उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन। लाइमलाइट लेना नहीं है, लाइमलाइट NRC में लाइमलाइट इलेक्शन से पहले पुलिस कमिश्नर को जाके लड़ना लाइमलाइट है। वो कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। एक कांस्टेबल से पंगा नहीं ले सकते इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के 15 दिन किसी की हवा नहीं चल रही। वो चाह रहे एक पुलिस स्टेशन के अंदर 500-500 रौडी शीटर हैं कांग्रेस के। वो लोग हमारे छोड़ने हैं तो डरा सकते हो। आज पूरे कांग्रेस के पूरे रौडी शीटर कांग्रेस जा रहे नहीं, कौन ज्वाइन कर रहे देखो नामा उनके जी। जितने भी क्रिमिनल्स हैं पूरों को कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं वो लोग।
लाइमलाइट आने के लिए एनआरसी का लाइमलाइट काफी नहीं था क्या मेरे को? हिजाब का लाइमलाइट काफी नहीं था? हाँ, आनंद के मामले में जो जाके अपने आप पर केस डाल लिया वो लाइमलाइट है। इसके ऊपर कमिश्नर साहब से जाके केस फिरने के लाइमलाइट में आना है मेरे को लाइमलाइट में आने के लिए आपको गोयाश में वीडियो में आता हूँ। मैडम के सर का स्क्रिप्टेड एक आप मेरे को सवाल स्क्रिप्टेड पूछो, मैं भी स्क्रिप्टेड आनंद के मैं हिजाब पहन के असेंबली में जाऊंगी, कौन रोकेगा? ये स्क्रिप्टेड है, ये लाइमलाइट आने के काम है। आपके पास कमिटमेंट होता है तो जाइए, उड़पी जाइए स्कूल के अंदर। शेरनी तो वो हमारी बहन है मंडिया की, जिसको दुनिया देख के उसको सराहा है। स्क्रिप्टेड अलग होती है, वो भी स्क्रिप्टेड थी कि बच्ची हो। हाँ, हर चीज को इस तरह से नेगेटिव मत लीजिए, मर जाएगी कौम, जिंदा कौम को मुर्दा कर दिया तुम लोग। हर चीज को स्क्रिप्टेड। आदिल को मारने के बाद एहतजाज करने आ रहा है आपको? कैसा एहतजाज करे? इतना बड़ा एहतजाज क्या करे? 15 दिन के बाद वही एमएलए साहिबा, पुलिस कमिश्नर, फेसबुक पे चेक कीजिए, आपके पास ही है, हमारे पास था वीडियो, आपके पास ही है। फिर जाके मेमोरेंडम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया। अरे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आपके शोहर ने गुलबर्गा शहर के अंदर एक तारीख बनाया है, उसको मनाने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं है। उतने कमजोर हो तुम एमएलए बनने के बावजूद। हट जाओ आप, मैं करके बताता हूँ, शान से करेंगे। ये आपके किसी इंफरादी नहीं, ये तो हमारे आका का जुलूस है। बेशक उसको करने भी परमिशन होना है। आप आका का जुलूस करने के लिए परमिशन के लिए मेमोरेंडम देते हो, और बीजेपी का कैंडिडेट बगैर जो है बगैर ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के अलग ऐलान मीडिया के सामने ना ड्याನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ना ವಧು ಮಾಡ್ತೀವಿ डीजे नो ಬರ್ಸ್ತೀವಿ ये इनके साथ नोटती बोल रहे। किस दुनिया में वो लड़ाई लड़ने के लिए, लाइमलाइट के लिए लड़ाई है वो। सीने में दिल होना, उस दिल को गरीबों की तकलीफ का एहसास होना। क्यों लाइमलाइट में आऊं मैं? किस मामले का एहसास इस कांग्रेस वालों को है? सीडब्ल्यू के अंदर मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर के गया, वही लोग जो मेरे साथ थे, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के ठहरे थे। नासिर साहब, मैंने कहा था उस सीडब्ल्यू के एहतजाज में, पहली एहतजाज के बाद दूसरी मीटिंग में, जहां पर हिदायत सेंटर में, मैंने कहा कि मोहतरमा की क़यादत में नासिर हुसैन उस्ताद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सबको मालूम है। मोहतरमा ने कहा ठीक, मैं करूंगी। 2 दिन के बाद बोले मेरे हाथ से नहीं होता। नहीं नासिर साहब, आप ही लीडरशिप ले सकते। यही मोहतरमा 2 वक्त उन्होंने कहा कि नासिर उस्ताद साहब जो फैसला देते हैं हम उनके साथ हैं। मुसीबत हालात में, ऐसे हालात में मैं तारीफ करता हूँ मैडम की। उन्होंने कहा ये सिचुएशन मैं नहीं हैंडल कर सकती, ये नहीं कर सकती। और ये लोग जो हमारे साथ थे, जो गाड़ी पे चढ़ के ठहरे, आरिफ मुनियार साहब, आज लाइमलाइट में वो है, लाइमलाइट सीना हम दिए, लाठी हम खाए, केस के लिए हम तैयार हुए। आज इलेक्शन आए तो फिर मैडम की तायद में बयान दे रहे। लाइमलाइट में आने से ये लोग का एहसास है, समझ रहे हो? इलेक्शन अलग, लाइमलाइट अलग, समझ रहे हैं आप? ये लोग अब कौन है जो ताइज कर रहे हैं, मेरे को बताइए नाम उनके। अरे एक आदमी ने, आप उसको पढ़ा लिखने की जरूरत नहीं, रोड पे चलते वाले पूछिए, आज के हालात में, आज के सियासी हालात में कौन बेहतर है? बिल्कुल एजुकेटेड, इसको सियासी। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी भी डिवाइडेड दिख रही है। कल भी एक सुबह मीटिंग होने वाली है मनियार फंक्शन हॉल में, जहाँ पर एक बिजनेस सुपरमार्केट तबका जो है मैडम की इसमें अनाउंस कर रहा है, एक बिजनेसमैन का तबका आपके इसमें अनाउंस कर रहा है। उलमा कराम कुछ हैं जो मैडम के हित में बोल रहे हैं, कुछ उलमा कराम आपके इसमें, मतलब ये मैंने इस चीज़ को पहले ही कहा है जी, ये नया नहीं है जी। गुलबर्गा की अवाम भी इससे कोई कंफ्यूज होने वाली नहीं है जी। मैंने अवामी बेदारी के प्रोग्राम में हर दुकानदार को ये कहा है कि इलेक्शन के 4-5 दिन पहले ये लोग बाहर निकलेंगे। कांग्रेस के एजेंट्स, कांग्रेस के हाईकमांड के गुलाम जो फायदा लेते आए हैं, वो लोग बाहर निकलेंगे। मिल्लत को खतरा है, बीजेपी जीत जाएगी, ये बातें होंगी, वही हो रही है। बिल्कुल, ये अवाम जानती है कि ये कौन लोग हैं, ये लोग कौन लोग हैं।
पुलिस की जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं। अरे उनकी मुफाद है, वो तो बोलेंगे बेचारे। क्या उनके ये चीजें हैं वो देख लीजिए आप। बिल्कुल, मैंने ये नया नहीं है, ये इसका आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इसका प्रेडिक्शन भी मैंने किया है और इसको आवाम के बीच में 3 महीने पहले ही बोला हूँ कि लास्ट में निकलेंगे वो 3 लोग। और ये जो लोग हैं जो अब मीटिंग कर रहे हैं, ये लोग फिर 5 साल मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहेंगे। ये तकलीफ में नहीं आएंगे, किसी के आंसू पूछने नहीं आएंगे, किसी के ऊपर जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, जेलों को भेजा जाता है, ये लोग कभी नहीं निकलते बाहर। फिर उनको निकलते हैं, ये रिमोट पे चलने वाले हैं और ये रिमोट दिल्ली में है। अच्छा, गुलामी की फेरिस्त में बताएं, बुलाओ उनको मेरे सामने। आज के मौजू में किस बुनियाद पे वो तायद कर रहे हैं मोहतरमा की कमजोर क़यादत की? कांग्रेस को बचाना है। क्यों? उनके बाप के नौकर हैं, कांग्रेस के नौकर है तुम? क्या वो कांग्रेस के नौकर हैं? तो वही बता रहा हूं, कांग्रेस को क्यों बचाना है? कांग्रेस को क्यों बचाना है, वही तो बता रहा हूं ना जी। वो बताओगे कांग्रेस को क्यों बचाना है? सवाल पूछिए उनसे। बिल्कुल। अरे वोट बैंक, कौन सा वोट बैंक? कहां था वोट बैंक? कौन सी जमात का वोट बैंक? अरे सर्वे करें हमारी, पूरे मीडिया का सर्वे, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट। आज स्ट्रेट फाइट नासिर हुसैन उस्ताद की और बीजेपी की, जेडीएस और बीजेपी का स्ट्रेट फाइट। पूरे पेपर वाले, पूरे चैनल्स वाले बोल रहे तुम्हारे को। अरे आपको अपने आका को खुश करना है, ये आवाम जानती है, आवाम इससे परेशान होने वाली नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि ये लोग, ये फला 1-4 लोग हैं मार्केट के, उनके पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स, उनकी जमीन स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा। ये लोग वही थे जो मेरे पीछे थे 5 साल किसी मामले में। नासिर भाई आप आगे करो, नासिर भाई ये करो। इसे 1 पैसे बिजनेस कम्युनिटी। आज मैं मार्केट गया था, हाँ। कल वेजिटेबल मार्केट गया था, आज चप्पल बाजार कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स, दुकान पूरे गुलबर्गा के पूरे बिजनेस कम्युनिटी को मैं मुलाकात कर चुका हूँ। 99% लोग मेरे साथ हैं। बिल्कुल। और यही लोग थे जो बचे हुए थे, जिनको मैं मुलाकात भी नहीं करना मुनासिब समझा, वही लोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? जी। अब इतने आए ना ये लोगों को, आप वीडियोस मेरे 35 दिन के वीडियोस हैं आपको, 40 दिन के वीडियोस में जो ऐलान कर रहे हैं, उनके पास मैं गया भी नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि बेचारों की मजबूरी है। दे आर पपेट्स। लेकिन नासिर भाई, हम हर कैंडिडेट से लास्ट में हमारा सेक्शन है 5 ऐसे, मैं हर कैंडिडेट से सवाल करता हूँ, 5 ऐसी चीज़ बताइए जिसकी वजह से नासिर उस्ताद को आवाम जिता कर लाना चाहिए। शॉर्ट में बताइए, ऐसे क्यों वोट दें आपको? डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जी, कम्युनल हार्मनी के लिए, एक अच्छी फिजा के लिए, ड्रग्स को गुलबर्गा के अंदर, गांजा ड्रग्स, इसको टोटली गुलबर्गा से इरेडिकेट करने के लिए, लैंड माफिया इतना कॉमन हो गया है, पूरे 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 गरीबों का गाड़ी कमाई, गरीबों की गाड़ी कमाई ये चोर खा रहे हैं सियासी चोला पहनकर, उनको गुलबर्गा से भगाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए। ऐसे और 50 रीजंस बता सकता हूँ। यहाँ पे सबसे अहम कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और फैसिस्ट ताकतों को, कम्युनल ताकतों को गुलबर्गा में सर नहीं उठाने देना चाहिए। उसके लिए नासिर हुसैन उस्ताद जैसा ही कैंडिडेट होना चाहिए। बिल्कुल। ये मोहतरमा को मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आपके गोयाश चैनल के अंदर। पिछली बार कांग्रेस के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर आपने वोट किया है, वो आपकी गलती थी। अगर इस बार कोई बोल रहा है कि वोट डालो और कोई वोट डाल रहा है, तो ये गलती नहीं कहलाई जाएगी, ये गुनाह है। मिस्टेक एंड सिन पिछली बार की गलती थी। अब अगर वोट डाल रहे हो तो ये गुनाह है। मिल्लत को शर्मिंदगी का एहसास होगा। 5 साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के खिलाफ आपका वर्डिक्ट रहेगा। फासिस्ट ताकतों को ताकत मिलेगी। मोहतरमा जैसी कमजोर क़यादत को वोट डालना, जो 5 साल 5 लोगों की बात सुनकर
अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, भांजे को, भतीजे को, चचे के बच्चे को, उनको ये परिवारवाद की तो लिमिट हो गई है। परिवारवाद बोलते हैं ना जी, वो बाप का बेटा, बाप बेटा जो चलता है कांग्रेस में, हमारी पार्टी के ऊपर एलिगेशन, कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर एलिगेशन, ये तो पूरा परिवार ही है आजू बाजू। और वो भी परिवार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे, वो भी बेचारे मोहतरमा। अरे वो आदिल सेठ क्या है, भांजे भतीजे क्या, व्हाट इज जी, भांजे हैं। भांजे हैं। अरे उसको पीट रहे हैं, उसके साथ इंसाफ नहीं करेगी। यू डू नॉट हैव द गट्स टू सीक जस्टिस फॉर योर, जो तुम्हारा भांजा है उसके लिए इंसाफ नहीं ले सकते तुम। हम गरीब लोग जो ऑटो चला रहे हैं, रोड पे कारोबार कर रहे हैं, ये इमाम को वहाँ पे पिटा गया, एक कांस्टेबल को सस्पेंड नहीं कराया, एक पीएसए को सस्पेंड नहीं करा सकते। किस लिए होना तुमको इख्तिदार? ये 5 लोगों को ये इंस्टीट्यूशन के ये देखिए, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ साफ तौर पे कह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत से मामले आएंगे। अमित शाह आए, उनको तो होम मिनिस्टर इस मुल्क का बड़ी अफसोस है कि ऐसे आदमी बनाए, तो यहाँ पर दंगे होंगे बोल रहे हैं। बोल रहे। तसव्वुर कीजिए दंगे होंगे तो क्या हालत रहेगा। मोहतरमा रहेंगी, भांजे रहेंगे उनके, आम दिनों में जब मार खाए तो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे उन्हें अपने भांजे के साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला कौन बात करेगा असेंबली में? मोहतरमा बात करेगी, मुसलमान ही बात करना पड़ेगा। कौन प्रियांक खड़गे बात कर, बड़े साहब छोटे साहब बात करते हैं? एक मुसलमान जो शरीयत जानता है, कन्नड़ा की जबान जानता है, उसी को आगे कीजिए। ये आप मिल्लत के जिम्मेदार, जमातों के जिम्मेदार, कहाँ है तुम्हारे सीने में ईमान? किस बुनियाद पे तुम आगे कर रहे हो? होना तो ये चाहिए कि आपके सफों में सबसे बेहतर कौन है उसको आगे करना, ये इस्लाम की तरबियत है। हमारी जमात के जिम्मेदार किस बुनियाद पे मोहतरमा को आगे कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि औरत की क़यादत इस्लाम में जायज़ है नहीं है, जायज़ है, उस बहस में नहीं जा रहा मैं। वो ये उलमा इकराम करना चाहिए था, मगर उनको तो ये एक तबका वो भी है जो ऐलान कर रहा है। बड़े शर्म आती है इनके ऊपर। पहली बार गलती करे, दूसरी बार गलती करे, ये आगे मामलात हुए तो कौन घर में बैठ के रोएंगे? आज ऐलान करके मस्जिदों तक आ गए, हमारे बच्चों के लिबास तक आ गए, हमारे खाने तक आ गए। ईद मनाने में हमको तकलीफ है 5 साल। अरे बयान दे रहे हैं, 2-3 बयान दिए, एक बार तो माइक का आवाज कम कर दीजिए। तुम बयान देते क्यों? वो तो डीसी, एसपी, बीजेपी, आरएसएस वाले दे रहे हैं, तुम्हारी जरूरत क्या थी बयान की? सियासत समझ में नहीं आ रहा, सीखने वाले हैं, सिखाओ, पूरी तरह सिखाओ। और कम से कम तुम्हारे सीखने में हम लोग जलील हो रहे हैं, मिल्लत जलील हो रही है। मिल्लत के आने वाली नस्लें ऐसा से कमतरी में मुब्तला हो जाएंगी। इस मिल्लत को कमजोर कर रहे हो आप लोग। हम लोग कमजोर जीने की आदि नहीं है, हमारे रगों में वो कमजोरी नहीं है। आज का नौजवान सर उठा करके जीना है, इज्जत के साथ, शान के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखते हुए बराबरी के साथ रहना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वो गिने चुने लोग इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए मुफाद परस्त लोग हैं, उनको आगे कर रहे हैं, ये आवाम जानती है। ना सर, तो आखिर में ऑडियंस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं गोहैश की ऑडियंस से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं एक सेकुलर पार्टी का, जनता दल सेकुलर का कैंडिडेट बनाऊँ। मेरे पीछे कोई वोट बैंक नहीं है। ये जो वोट बैंक का हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आई। मेरी मेहनत का, मेरी जुस्तजू का, मेरी लड़ाई का इंसाफ आपको करना है। आपके वायदे की हिम्मत पर, आप ही के कमिटमेंट के भरोसे पे मैं आगे बढ़ा हूं। मैं तकरीबन
12,000 से ज़ायद लोगों से पर्सनल मुलाकात किया हूँ जब जाकर के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। जो आज का जो सियासी माहौल कर्नाटका में गुलबर्गा में है, गुलबर्गा हमारा इत्तेहाद, यहाँ का मिजाज है इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए इस सीट से फाशिस्ट ताकतों को दूर रखना है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है बीजेपी को 100% यहाँ पे हम हराएंगे। आप अपने आप के साथ इंसाफ कीजिए। आपका ये भाई, आपका ये बेटा 2 मरतबा शिकस्त होने के बावजूद फिर भी आपके लिए खड़ा हुआ है, आपके लिए लड़ रहा है। आपको अपने साथ भी इंसाफ करना है और मेरे साथ भी इंसाफ करना है। उम्मीद करता हूँ कि 10 तारीख सीरियल नंबर 3 भारे वाली औरत निशान है। आप इस इलेक्शन को एक गुलबर्गा शहर के एक ऐसे इलेक्शन जो गुलबर्गा की तारीख का एक नया मोड़ होगा इंशाअल्लाह। आप पहल कीजिए। इन किस्म की जो बेहुदा किस्म के जो कैलकुलेशन आपके बीच में ला रहे हैं, इन कैलकुलेशन से परे आपके लिए कौन मजबूती से ठहर सकता है, कौन आपकी आवाज़ बन सकता है, कौन आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर माहौल बिगड़ता है तो आपकी आवाज़ बन सकता है, उसको सोच करके वोट दीजिए। आपको, मिल्लत को, कौम को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मैं जब तक जिंदा हूँ काम करता रहूँगा। आपके अच्छे बुरे के अंदर आपके साथ रहूँगा। मेरे साथ इंसाफ कीजिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा फेस टू फेस में हमारे एक्सक्लूसिव नासिर हुसैन उस्ताद ने आज हमें काफ़ी वक्त दिया है। गोवा स्टूडियो में आज रात 4 बजे तक ये इंटरव्यू चली। थैंक यू सो मच नासिर भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। What is the time? 4:30 आई थिंक 4:30। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए गोवा, बहुत जल्द से जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।